साल था 2017। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के मेंबर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। इस मीटिंग में मंदिर से जुड़े रहस्यों और कुछ अन्य घटनाओं की जानकारी पीएम मोदी को दी गई, जिसके बाद पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में आर्कियोलॉजिकल टीम को रिसर्च करने के लिए कहा। अब क्योंकि मोदी जी सोमनाथ के ट्रस्टी भी रहे हैं और टीम को भी ऐसे में एक मौके की तलाश थी, तो जैसे ही मौका मिला एएसआई की टीम आईआईटी गांधीनगर की मदद से रिसर्च में लग गई और इस रिसर्च में मंदिर के नीचे जो मिला उसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। ये नजारा आज से पहले शायद ही किसी ने देखा हो, लेकिन ऐसा मंदिर के नीचे से क्या मिला कि सरकार भी ये देखकर सन पड़ गई। इस रिसर्च में कितना पैसा खर्च हुआ और क्या सच में सोमनाथ मंदिर का बौद्ध मठों से कोई ताल्लुक है? क्या मिला है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के नीचे? ये जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बस ऐसे ही बने रहे। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। हिंदू धर्म के शिव महापुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों का जिक्र देखने को मिलता है, जिनमें से सबसे पहला और खास है गुजरात के सौराष्ट्र में वेरावल बंदरगाह के पास मौजूद सोमनाथ मंदिर। 155 फीट ऊंचा ये मंदिर अपने आप में कई रहस्यों को दफन किए बैठा है, जिनमें सबसे बड़ा रहस्य है इसका निर्माण। कोई नहीं जानता है कि इस मंदिर को कब, किसने और क्यों बनवाया था। अगला रहस्य कि मंदिर के ऊपर मौजूद कलश, जिसका वजन 10 टन जितना है। जी हाँ, 10 टन वजनी कलश जो कि मंदिर के ऊपर रखा हुआ है और यहाँ 27 फीट की ऊंचाई पर ध्वज भी लहरा रहा है। और ये भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसे विदेशी आक्रांताओं ने बार बार निशाना बनाया। 1024 में पहली बार महमूद गजनवी ने मंदिर पर आक्रमण किया और मंदिर की संपत्ति को लूटकर इसे नष्ट करके वापस चला गया। लेकिन ये पहली बार या आखिरी बार नहीं था। अकेले गजनवी ने 17 बार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और हर बार माला माल होकर गया। अब सोचकर देखिए कि सोमनाथ मंदिर में आखिर कितना खजाना रहा होगा। यह मंदिर अपने कई रहस्यों के लिए जाना जाता है, जैसे बाण स्तंभ का अनसुलझा रहस्य। समुद्र किनारे मंदिर के दक्षिण में मौजूद इस बाण स्तंभ के बारे में कहा जाता है कि यह दिशा सूचक स्तंभ है, यानी कि इससे दिशा का पता चलता है। स्तंभ के ऊपरी सिरे पर एक तीर जैसा बाण जिसे कहा जाता है वो लगा हुआ है। हैरानी की बात तो यह है कि स्तंभ का जिक्र 6वीं शताब्दी में किया गया था, लेकिन आज तक ये कोई नहीं जान पाया कि ये स्तंभ किसने, क्यों, कब और कैसे बनवाया। और वैज्ञानिक भी हैरान है कि सनातन संस्कृति से जुड़े लोग दिशा, समय, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बारे में इतना ज्ञान कैसे रखते थे। बाण स्तंभ में लगा तीर समुद्र की तरफ इशारा करता है, जिसका अर्थ है कि इस दिशा में कोई बाधा नहीं है, यानी कि कोई पहाड़, चट्टान या टापू नहीं है। आप सीधे जा सकते हैं। और ये जानकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान तो भारत की सरकार और लोग हुए जब एएसआई की टीम ने लंबी रिसर्च के बाद सोमनाथ मंदिर के नीचे एक अद्भुत चीज की 32 पन्नों की रिपोर्ट सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टियों को सौंप दी, जिसे पढ़ते ही ट्रस्टियों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। लेकिन क्यों? ये जानने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रिपोर्ट के मुताबिक सोमनाथ मंदिर और प्रभास पाटन में कुल 4 इलाकों में जीपीएस इन्वेस्टिगेशन की गई। इसमें गोलोक धाम, सोमनाथ मंदिर का दिग्विजय द्वार, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के आसपास की जगह और एक बौद्ध गुफा को भी शामिल किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि सोमनाथ हस्तक के गोलोक धाम में गीता मंदिर के आगे के हिस्से से लेकर हिरन नदी के किनारे तक सर्वेक्षण हुआ। आईआईटी गांधीनगर के एक्सपर्ट्स की देखरेख में 5 करोड़ से भी ज्यादा लागत की मशीनें लगाई गई और चारों जगह पर जमीन के नीचे रिसर्च के लिए मेटल डिटेक्टर का भी इस्तेमाल किया गया। जमीन के नीचे जब 2 मीटर से लेकर 12 मीटर तक गहराई में जीपीआर इन्वेस्टिगेशन हुई और इस दौरान जमीन के नीचे से कुछ वाइब्रेशंस भी महसूस हुई, तो टीम समझ गई कि मंदिर के नीचे जरूर कुछ ऐसा है जो लोगों के होश उड़ा सकता है। वक्त गुजरा और जब सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के हाथों में रिपोर्ट आई तो पता चला कि मंदिर के नीचे एल आकार की 3 मंजिला इमारत है। जी हाँ, मंदिर के नीचे इमारत, और वो भी 3 मंजिला। और इतना ही नहीं, बल्कि रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के आसपास की जमीन के नीचे बौद्ध गुफाएं हैं। मंदिर के नीचे मिली इस 3 मंजिला इमारत में प्रवेश द्वार भी है। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि सोमनाथ मंदिर पर बार बार मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा हमला किया गया था, तो हो सकता है कि पुरानी इमारत के ऊपर ही नए मंदिर की नींव रखी गई हो। इसी वजह से मंदिर के नीचे एक अन्य इमारत है जिसका स्ट्रक्चर भी अच्छा खासा बताया गया है।
मंदिर के ऐतिहासिक पन्नों को पलटा जाए तो इसका जिक्र महाभारत से लेकर श्रीमद् भगवत कथा और स्कंद पुराण में भी मिलता है। कहते हैं कि सोम यानी कि चंद्रदेव ने भगवान शिव को अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी और इसीलिए इसका नाम सोमनाथ पड़ा। प्राचीन इतिहास में सबसे पहले मंदिर का जिक्र ईसा पूर्व में मिलता है। दूसरी बार 649 ईस्वी में वल्लभी के मैत्रिक राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था, जबकि 725 ईस्वी में सिंध के मुस्लिम सूबेदार अल जुनैद ने इसे पहली बार तुड़वा दिया था। 815 ईस्वी में प्रतिहार राजा नागभट्ट ने मंदिर को फिर से बनवाया, लेकिन 1024 में महमूद गजनवी ने 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला कर दिया और निहत्थे लोगों को मारने के साथ साथ मंदिर का सोना चांदी खजाना सब लूट कर ले गया। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज सहित 1093 में सिद्धराज जयसिंह ने मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। 1168 में कुमारपाल और खंगार ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। लेकिन 1297 में जब अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने गुजरात पर हमला किया तो उसने मंदिर को भी तोड़ दिया और धन आभूषण सोने जवाहरात ये सब लूट कर ले गया। 1395 में भी मुजफ्फर शाह ने मंदिर को तुड़वाकर सारा चढ़ावा लूट लिया। उसके बाद 1412 में भी उसके बेटे ने ऐसा ही किया। इसके बाद औरंगजेब ने भी सोमनाथ मंदिर को 2 बार तुड़वाया। ऐसे करते करते बार बार मंदिर टूटता रहा और हर बार धर्म के रक्षक उसे बनवाते रहे, जीर्णोद्धार करवाते रहे। जिनमें से एक रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने देश की आजादी के बाद हाथ में समुद्र का जल लेकर यह शपथ ली कि वो इस मंदिर को दोबारा जरूर बनवाएंगे। और 1950 में मंदिर का पुनः निर्माण शुरू हो गया और जिसका उद्घाटन 1 दिसंबर 1995 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने किया। इस तरह मंदिर को बार बार तोड़ने वालों के हाथ थक गए, लेकिन उसे बनवाने वालों ने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी। यही कारण है कि मुस्लिम आक्रांताओं की क्रूरता झेलने के बाद भी मंदिर जैसे का तैसा है और हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इन्हीं कारणों के चलते रिपोर्ट में कहा गया है कि हो सकता है कि जो इमारत मंदिर के नीचे मिली है वो इसकी रियल इमारत हो और पुराने मंदिर के ऊपर ही नए मंदिर को खड़ा किया गया हो। अब वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ये वाक्य हैरान कर देने वाली बात है कि मंदिर के नीचे 3 मंजिला अच्छी खासी पक्की इमारत मिली है। इमारत की पहली मंजिल की गहराई 2.5 मीटर है, जबकि दूसरी मंजिल 5 मीटर और जबकि तीसरी मंजिल 7.5 मीटर गहरी है। जबकि इसके आसपास बौद्ध गुफाएं भी मिली है, जो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करती है कि सोमनाथ के आसपास बौद्ध संस्कृति भी हुआ करती थी और शायद मंदिर बौद्ध मठों के ऊपर बना है, क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था कि भारत का प्राचीन इतिहास ब्राह्मणों और बौद्धिस्टों के बीच में संघर्ष की कहानी बयान करता है। तो हो सकता है कि इस जगह का कनेक्शन भी बौद्ध धर्म से ही हो। खैर, ये तो सारा जांच का विषय है और टीम अभी भी इसके ऊपर काम कर रही है। फिलहाल मंदिर के नीचे प्राचीन निर्माण का पता चलने से मंदिर का पुरातत्विक महत्व और बढ़ गया है और अगर आगे खुदाई की जाए तो हो सकता है कि लोथल, धोलावीरा और वल्लीपुर जैसे साइट्स भी सामने आ जाए। साथ ही प्राचीन समय में यहाँ बसने वाली इंसानी बस्तियों से लेकर उनसे जुड़े रहस्य, संस्कृति आदि के बारे में भी जानकारी मिले। वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्यों सोमनाथ मंदिर के नीचे बौद्ध संस्कृति दफन है, या फिर इसकी कहानी कुछ और ही है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।